हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा और अगर नहीं किया है तो आज आप ज़रूर कर लेंगे, है ना। तो चलिए अब एक प्यारी सी स्माइल देंगे और हम शुरू करेंगे हमारी आज की वर्कशीट। आज हम लेकर आए हैं 2 वर्कशीट करेंगे क्योंकि आज मंडे है एंड एज़ यू नो मंडे में हम करने वाले होते हैं 2 वर्कशीट्स। तो पहली है हमारी हिंदी और दूसरी है हमारी EVS। तो जल्दी से बिना देर किए बिना वक्त गवाए हम वर्कशीट स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हिंदी की नोटबुक ओपन कर लीजिए। पहली वर्कशीट हिंदी की ही करने वाले हैं हम। उसमें मेंशन कर देंगे आप आज की डेट 6 सितंबर 2021। कार्यपत्रिका की संख्या है 63A। ए ज़रूर मेंशन करें। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास के साथ आप अपना सेक्शन लिख देंगे जैसा हम रोज़ आपको बताते हैं। चलिए वर्कशीट की तरफ चलते हैं बिना देर के। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो तो अच्छे से पढ़ा होगा और पाठ में आए संज्ञा शब्दों पर भी ध्यान दिया होगा। संज्ञा आपको याद है ना। अच्छा चलिए एक बार इसे फिर दोहरा लेते हैं। संज्ञा हमने पढ़ा था, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दराती, गुस्सा, ये हमारा एक भाव है। घबराई, ये भी हमारा एक भाव है जो भाववाचक संज्ञा का ही भाग है। ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो, जैसे केला। केला एक फल है, ठीक है। सेब को हम केला नहीं कह सकते, केला केला ही है। ऐसे ही लता मंगेशकर, वो भी एक ही है, ठीक है। दिल्ली और क्रिकेट सब अलग अलग हैं। तो ये व्यक्तिवाचक है जब सिर्फ किसी एक का बोध हो। जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले, जैसे फल। फल में देखिए सभी फल आ जाते हैं, आम, सेब, केला, अनार, अंगूर, है ना। फल कहते ही सारे फल हमें दिखने लग जाते हैं। तो ये फलों की पूरी जाति यानी कि पूरा फल जाति, चाहे उसमें कोई भी फल हो, सब आ जाते हैं। गायिका, गायिका में सभी गायिकाएं आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर लता मंगेशकर जी का नाम था तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, जितनी भी सिंगर्स हैं वो सब आ गई हैं। शहर में सारे शहर आ गए, नॉट ओनली दिल्ली, सिर्फ दिल्ली ही नहीं। खेल, यहाँ पर जैसे क्रिकेट नाम था तो क्रिकेट मतलब एक पर्टिकुलर खेल है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर खेल आ गए, खेल में सभी खेल आ जाते हैं तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। त्योहार, जातिवाचक संज्ञा सभी त्योहार। जानवर, सभी जानवर। संपूर्ण पशु जाति के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है जिसमें भाव का पता चले, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण हो या दोष हो, यानी कि अच्छे भाव भी हो सकते हैं और बुरे भाव भी हो सकते हैं। मन के भावों की जानकारी मिले, जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता, क्रोध, खुशी, ठीक है। ये सब हमारे भाव होते हैं। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलिए एक्टिविटी फर्स्ट पर आते हैं। बच्चों, नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखिए। बिट्टो, पक्षी, सुनीता, दोस्ती, सब्जी, मिठास, दराती, इमारत, बचपन, शेर, अध्यापक और सफलता। ये हमें दिए हुए हैं कुछ शब्द। इन्हें हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक इनकी संज्ञा पर में विभाजित कर देना है, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक में सुनीता दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। बिट्टो, देखो बिट्टो नाम है तो ये बिट्टो भी आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे लिखने का, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, चलिए लिख देती हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बिट्टो, मैंने लिख दिया बिट्टो, ठीक है। पक्षी, पक्षी में सभी पक्षी आ जाते हैं तो वो हो जाएगा जातिवाचक। यहाँ पर दिया हुआ जैसे सब्जी, इन्होंने सुनीता सब्जी लिखा हुआ है और सफलता लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्ती, दोस्ती हमारा एक भाव है तो यहाँ लिख देते हैं दोस्ती। फिर है मिठास, मिठास भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। फिर है दराती, दराती व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी क्योंकि ये एक ही प्रकार का औजार है।
इमारत, इमारत में सभी प्रकार की इमारत आ जाती हैं, ठीक है। बचपन हमारा एक भाव है, तो बचपन लिख देंगे। और शेर, शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि शेर तो शेर ही है। अध्यापक, सभी प्रकार के अध्यापक, सभी अध्यापक उसके अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अध्यापक जातिवाचक है, ठीक है। मैंने इनको ऐसे लिख दिया है, आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बंदर और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ चित्र में देखिए, आप देख पा रहे हैं एक बंदर और एक आदमी है जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। इनके संवाद को अनुमान लगाइए कि क्या बात चल रही होगी और उनके डायलॉग्स क्रिएट कीजिए और नोटबुक में लिखिए और टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों ये बताइए आपको आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी। आप आई होप आज की कार्यपत्रिका बहुत मज़ेदार लगी होगी, क्योंकि आज हमने संज्ञा के 3 भाव प्रकार सीखे हैं, भेद सीखे हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हमें भी कमेंट में बताइए कि आपको आज की हिंदी की कार्यपत्रिका कैसी लगी। चलते हैं जल्दी से ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। ईवीएस की वर्कशीट के लिए सभी बच्चे ईवीएस के नोटबुक में वही डेट मेंशन करनी है, आज की पहली 6 सितंबर 2021। उसके बाद हम आ जाएंगे वर्कशीट नंबर पर 63B। बी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्लास के साथ आप लिख देंगे सेक्शन, स्टूडेंट अपना नाम लिख देंगे, टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने अच्छे व्यवहार से ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारा व्यवहार ही हमें लोगों से मेलजोल बढ़ाने में मदद करता है, जैसे विनम्रता से बात करना, किसी की मदद करना, मिलजुल कर रहना इत्यादि। आज हम शिष्टाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कुछ व्यावहारिक गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। ये गतिविधियां हमें सभ्य और सदाचारी बनाती हैं। इन गतिविधियों को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। हमें हमेशा विनम्रता से यानी कि प्यार से बात करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए इनसे जुड़ी हुई कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर दी हैं, इनके बारे में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो नोटबुक में नंबर 1, 2, 3 और 4 डालेंगे। प्रश्न पूरा नहीं उतारेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कुछ व्यवहारिक गतिविधियाँ, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर किसी लड़की की तबीयत खराब है और मम्मा उसकी क्या कर रही है, देखभाल कर रही है ना। ये इसके बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरों की देखभाल करना। फिर यहाँ पर है लड़की सोकर उठी है और ये क्या कर रही है, अपने बिस्तर का पैक कर रही है, अपने बिस्तर को फिर से तय बना कर रख रही है, मतलब बिस्तर साफ़ कर रही है। तो यहाँ पर है सोकर उठते ही अपने बिस्तर को साफ़ करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेयरिंग चल रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर खा रहे हैं, तो यहाँ पर है मिलजुल कर रहना या अपनी वस्तुओं को या अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ठीक है, मिल बांट कर खाना। यहाँ पर देखिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना या फिर कहना कि किसी की मदद करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी गतिविधियों को सब लिख देंगे। सेकंड एक्टिविटी है बच्चों, आपको कुछ परिस्थितियाँ वाक्यों के रूप में नीचे दी गई हैं। इन वाक्यों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है जब कोई आपकी मदद करता है तो क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए संकेत बॉक्स में क्या दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। माफ़ कीजिए या सॉरी, स्वागत है वेलकम, कृपया, प्लीज़, धन्यवाद, थैंक यू। जब कोई आपकी मदद करता है तो हमें क्या बोलना होता है, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। जब कोई हेल्प करता है आपकी तो आपको क्या बोलना होता है, थैंक यू। नंबर 1 है थैंक यू। नंबर 2 है जब कोई आपको धन्यवाद देता है तो आपको क्या कहना होता है, वेलकम, है ना। थैंक यू के बाद आप वेलकम बोलते हैं ना, यानी कि आपका स्वागत है। थर्ड है जब आपको कुछ चाहिए तो आप क्या कहेंगे, प्लीज़, क्या कहेंगे, प्लीज़ यानी कि कृपया। और जब आप
छींकते हो तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, इसलिए छींकने या खांसने के बाद हम बोलते हैं सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 4 पर सॉरी। ठीक है, नोटबुक में कर लेंगे बच्चे सारा काम। थर्ड एक्टिविटी है बच्चों, हमें अपने बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे शिष्टाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुजुर्गों से व्यवहार और उनकी मदद से संबंधित कुछ गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं। सभी व्यवहार पर सही और गलत का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बच्चा रोड क्रॉस करा रहा है दादी माँ को, तो ये सही है ना, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाते हैं, बहुत अच्छा काम है। दूसरे में ये बच्चा देखिए वेलकम कर रहा है अपनी दादी माँ को, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। दूसरा है ये यहाँ पर स्कॉल्ड कर रही है, यानी कि चिल्ला रही है देखिए दादी माँ पर, कैसे करना चाहिए, नहीं, तो ये गलत काम है। यहाँ पर दादी माँ अकेली बैठी हैं और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्या हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए? देखिए दादी माँ कितनी उदास लग रही है यहाँ पर, है ना, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दादी माँ खड़ी हैं और यहाँ पर बच्चा बैठ के गाने सुन रहा है, तो ऐसा करना चाहिए क्या? जब दादी माँ को सीट नहीं मिली हो तो हमें उन्हें देनी चाहिए, है ना। तो देखिए वैसे फोर्थ को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने दादी माँ को चेयर पर बिठाया हुआ है और हम खुद नीचे बैठकर खेल रहे हैं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये पिक्चर बिल्कुल सही है। और अगर इसी के कंपैरिजन में इसे देखें तो यहाँ पर दादी माँ खड़ी हैं और बच्चा चेयर पर बैठा है और गाने सुन रहा है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, हमें दादी माँ को चेयर देनी चाहिए जैसे यहाँ पर दिया है। चलिए, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाएं कि अच्छा व्यवहार उनके जीवन को सफल बना सकता है और उन्हें अच्छा इंसान भी बना सकता है। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में हमारा जो आज का मैसेज है वो है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज की दूरी कम से कम बनाए रखें। हिंदी और ईवीएस दोनों की कार्यपत्रिका हमारी समाप्त हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं अगली वर्कशीट के लिए। हम मिलेंगे कल। आज हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं इस वर्कशीट की समाप्ति पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू। और प्लीज़ आप जब भी वीडियोस देखते हैं तो लाइक का बटन है, उस लाइक के बटन को प्रेस करें ताकि हमें पता लगे कि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।